Hello, good morning. Today I will discuss a new topic, recycling. तो बेसिकली recycling प्रोसेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और इसका लेआउट्स क्या हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसाइकलिंग उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसाइकलिंग मीन्स जो भी हमारा प्रोडक्शन के बाद वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हम लोग रिसाइकिल करके हमको फर्दर यूज़ करना रहता है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, सो रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है उसमें हम वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ करते हैं न्यू मटेरियल बनाने के लिए। लेकिन जो अगर हम कहें कोई भी प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन होता है, उसमें हम न्यू मटेरियल से प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन के बाद हमें पता है कि कुछ स्क्रैप्स, कुछ वेस्ट जनरेट होते हैं और उसी वेस्ट और जनरेट का हम इस्तेमाल करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस में। इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग स्क्रैप्स आर वेस्ट and reprocessing the material into useful products. So these are the definitions of the recycling. By converting waste material into the useful product or in the form of new material. इसका एडवांटेजेस क्या है? पहली चीज़ तो अगर हम लोग रिसाइकिल नहीं करेंगे किसी भी वेस्ट या स्क्रैप का तो इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको कलेक्ट और स्टोर करने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। देयर आर सेगमेंटेशन प्रोसेसेस अकर्स, देयर आर unavailability of the lands where we put the scraps or waste. So advantages is the amount of waste which goes for disposal reduces. जो वेस्ट होता है उस अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। सेकंड, अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट को। हेल्दी इन्वायरमेंट, इससे क्या होता है कि हमारा जो स्क्रैप वगैरह है अगर इन्वायरमेंट में कम से कम होगा, बायोलॉजिकल बेसिकली अगर हम बात करें तो उससे हेजार्डस प्रॉब्लम भी होने की चांस होती है। इट रिड्यूसेस द फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड लास्ट वन इज़ द रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन गैस इफेक्ट। बेसिकली हमने देखा है रिसाइकलिंग प्रोसेस से हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो कि मेनली अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये जो इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो उसके इमिशंस रिसाइकलिंग रिड्यूस करता है। इमिशन ऑफ ग्रीन गैस इफ़ेक्ट रिड्यूसेस द एक्सप्लोरेटेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाता है और हमारा जो डिस्पोजल होता है उस प्लेस को रिड्यूस करता है। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ द रिसाइकलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। तो जो हमारा रिसाइकलिंग प्रोसेस था उसको हम कैसे एक मैनेजमेंट के थ्रू इसको कोरिलेट करेंगे और ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि एक्सप्लेन द वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। तो जो प्रोसेस है, जैसे कि हमें वेस्ट मिला, प्रोडक्शन के बाद जो भी वेस्ट मिला उस वेस्ट को हम फिर से रिसाइकिल करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसका रीयूज़ करेंगे। तो ये सिंपल इसका मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है, वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे, द टिपिकल रूट फॉर द रिसाइकलिंग द वेस्ट मटीरियल इन्वॉल्व्ड इज़ कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, processing and disposal. These are the four major inputs by which the waste management recycling management works, that is collection, transport, processing and disposal of the waste material. It plays a major role in waste management. It earns good income in developing countries. तो ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम गुड होती है। और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें जो वेस्ट होता है वो कम से कम वेस्ट होते हैं
जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमको रीयूज़ उसको फर्दर हम कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर इस टॉपिक को हमें पढ़ने से यही सबसे पहले बेनिफिट हुआ कि रीसाइक्लिंग का मीनिंग ही यही हुआ कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, यूनिट वाइज अगर हम देखें डिफरेंट चाहे रेलवेज़ के हुए, चाहे मिलिट्रीज़ में हुए, जहाँ भी प्रोडक्शंस हो रहा है, चाहे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे वेस्ट होते हैं। उन वेस्ट को हम दोबारा फर्दर इस्तेमाल कर लें दूसरे तरीके से, वो ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हम वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे हमारी कंट्री उतनी ही ज़्यादा रिच होगी। तो इसका अगर हम एक प्रोसेस लेआउट में बात करें, लेआउट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, तो सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटीरियल goes to the allocation from the collection, then transport, and then this is the processing. So the cycle into the way that first the disposal of the waste material, collection, transport and processing. नेक्स्ट हम देखेंगे that how the waste management processes. तो इसको हमने एक फ्लो चार्ट के तौर पे इसको हमने डिज़ाइन किया है कि प्राइमरी जो आपकी शॉर्टिंग है, जैसे कोई भी मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, अगर हमने प्राइमरी शॉर्टिंग कर लिया कि कौन सा मटेरियल ऑर्गेनिक है और कौन सा मटेरियल नॉन ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कर लिया, नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कर लिया। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ही थ्रू हम इसको पैरालिसिस और ये प्रिंसिपल लगाते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद इस एक है लीचेट प्रोडक्शन। लीचेट प्रोडक्शन ये होता है जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उसमें कुछ अमाउंट जो वेस्टेज के हैं उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो द रिमूवल ऑफ द वाटर एंड वाटर रिमूवल एंड यूज़ सम अदर प्लेसेस, दैट इज़ द लीचेट कलेक्शन। तो लीचेट कलेक्शन को अलग कर लिए, वहाँ से हमने बायोगैसिफिकेशन कर लिया, यहाँ से हमें बायोगैस मिल गई, और जो मीन्स थोड़ा सा जिसमें वाटर के कंटेंट्स नहीं थे उनको हमने आगे वाटर वेस्ट डिजास्टर में भेज दिया। वेस्ट डिजास्टर क्या किया कि ये कंपोजिट होने के बाद आपका बायो जो मास है उस टर्म में आपको कंपोजिट होने के बाद यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे प्राइमरी शॉर्टिंग में नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट जो था वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी थी, यहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के अंदर गया, और फिर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के नीचे हमने लगा दिया रीसाइक्लिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, मींस नॉन ऑर्गेनिक, उन नॉन ऑर्गेनिक में बेसिकली जो हमारे मटेरियल्स हैं उनकी रिकवरी फैसिलिटी, उसको एक जगह हमने इकट्ठा किया, फिर हमने रिसाइकलिंग यूनिट में भेज दिया। उसको या तो मेल्ट करेगा या तो हम उसको डिकम्पोज करेंगे और उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके और उस मटेरियल का हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर लेंगे। सो दिस इज़ द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसका जब लेआउट है तो लेआउट इसका सिंपल वे में आप दो पार्ट में इसको डिवाइड किए थे, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। इससे हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू बायोगैस बायोमास में इसको कन्वर्ट कर लिया, और इससे हमने रिसाइकलिंग करा के मटेरियल को हमने फर्दर इसका यूज़ कर लिया। तो जो रिसाइकलिंग मैनेजमेंट है, दैट वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट, सॉरी वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट, वो हम कैसे हर एक एलोकेशंस पे, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम मेडिकल इश्यूज़ की बात करें, हर जगह जहाँ पे भी हमारा प्रोडक्शन होता है या जहाँ पे भी वर्क होता है, या हम घर में भी देखते हैं कि जो हमारे गार्बेज और ये सारी वेस्ट निकलते हैं वो हम थोड़ा थोड़ा करके एक जगह पे हम इसको अगर स्टोर करें और ये लार्ज अमाउंट में हो जाए, तो कुछ दिनों के बाद उसमें बायोकेमिकल कंपोजिशंस वगैरह के वजह से उसमें जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सम फॉर्म ऑफ द गैसेस या अदर सम यूजेस इज़ टू बी यूटिलाइज बाय द waste. So a waste recycling management plays a very important role for which productions occurs, and it totally governs the income in developing countries. Okay, so in this video we only discuss about recycling advantage and waste recycling management. इसका जो waste recycling management का फिगर है कि कैसे ये वर्क करता है, इसको हम प्रोसेस लेआउट के तौर पे समझाए हैं। आप चाहिए तो इसको ब्लॉक बना के भी दिखा सकते हैं, और जिस तरीके से भी मीन्स
सिंपल इसका यही प्रिंसिपल है कि वेस्ट को हम कैसे रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट बनाएं। तो वेस्ट में कई तरीके से हम देखेंगे, कई तरीके का वेस्ट होता है। उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ मटीरियल्स चीज़ें होती हैं, रबर होता है। तो पहले चीज़ तो हम उसको अलग अलग जोन में डिवाइड करेंगे। तो जिस सेक्टर में जो चीज़ें होंगी, मटेरियल प्लास्टिक एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, बायोलॉजिकल वाली चीज़ें जो है उसको एक साथ कर लेंगे। तो अलग उसको हम कलेक्ट करने के बाद हम फर्दर उसको आगे प्रोसेस की और कलेक्शन करने के बाद आगे ट्रांसपोर्टेशन में भेजेंगे। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द रिसाइकलिंग प्रोसेस। थैंक यू।